वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 10th बायोलॉजी दर्शन चंडी। आज की वीडियो में आप समझेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 1 बायोलॉजी से क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में किसको ज़्यादा फ़ायदा होता है ऑक्सीजन इनहेल करने में, रेस्पिरेशन के लिए कौन आसानी से कर लेता है। इसका आंसर आपको दे रखा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वेयर एज एक्वाटिक एनिमल्स नीड टू यूटिलाइज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। स्टूडेंट्स आपको पता होता है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर जितनी उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो ले लेते हैं, और लेकिन एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन होती है उससे वो ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक्वाटिक का मीन्स ये होता है स्टूडेंट जो पानी में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं। एयर कंटेन्स मोर O2 एज कम्पेयर टू वाटर। हवा के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होती है एज कम्पेयर टू वाटर। सिंस द कंटेंट ऑफ O2 इन एयर इज़ हाई द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डू नॉट हैव टू ब्रीथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन। इसलिए आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो कंटेंट होता है ऑक्सीजन का वो एयर में हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए भी कोई अलग से एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है। देयरफॉर अनलाइक एक्वाटिक एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डू नॉट हैव टू शो वेरियस एडेप्टेशंस फॉर वाटर गैसियस एक्सचेंज। इसलिए स्टूडेंट्स एक्वाटिक एनिमल्स में उनको अलग अलग एडेप्टेशंस, अलग अलग मेथड को यूज़ करना पड़ता है ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए। अपनी बॉडी को उस हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथ कराना पड़ता है जब उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सेकंड इज स्टूडेंट्स व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या क्या वो डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर ऑर्गेनिज्म में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है ग्लूकोज इज द फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होकर 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है, उसको बोलते हैं पायरुवेट। पायरुवेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन बाय डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड एनर्जी। पायरुवेट फिर दोबारा से टूटता है अलग अलग तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। किस तरीके से पायरुवेट आगे टूटता है इसका आपको फ्लो चार्ट में भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। पायरुवेट सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ग्लूकोज पायरुवेट और एनर्जी में टूटा, उसके बाद पायरुवेट और एनर्जी को 3 टाइप्स में ब्रोकन डाउन किया गया। इन ईस्ट में अगर स्टूडेंट्स टूटता है तो हमको मिलता है एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अगर ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर वो टूटता है पायरुवेट तो हमको मिलता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अगर स्टूडेंट्स पायरुवेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है तो हमको मिलता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। In yeast and human muscle cells, the breakdown of pyruvate occurs in the absence of oxygen, whereas in mitochondria, the breakdown of pyruvate occurs in the presence of oxygen. स्टूडेंट्स आपको याद रखना है यीस्ट में और ह्यूमन मसल सेल्स में जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, मीन्स अनुपस्थिति में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको देखा है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेड होती है। इसका आंसर आपको दे रखा है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो पूरी ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारी सभी बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। The hemoglobin pigment present in the blood gets attached to 4 O2 molecules that we are obtained from breathing। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अपने साथ 4 O2 मॉलिक्यूल को अटैच कर लेते हैं ब्रीथिंग करने के लिए। इट दस फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन का वो फॉर्मेशन करते हैं और हमारा जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स बाय द हार्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स
ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ जो ब्लड होता है वो सभी बॉडी सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हार्ट के द्वारा। आफ्टर गिविंग अवे O2 to the body cells, blood takes away CO2 which is the end product of the cellular respiration। ब्लड सेल्स को O2 देने के बाद जो CO2 होता है वो ब्लड से दूर चला जाता है, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। हम कह सकते हैं बॉडी से आउट हो जाता है। नाउ द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। जब CO2 बॉडी से बाहर जाता है तो ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। सिंस hemoglobin pigment has less affinity for CO2, CO2 is the mainly transported in the dissolved form। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होते हैं उनके अंदर CO2 को घोलने की कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए CO2 डिजॉल्व फॉर्म में बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स CO2 टू लंग एल्वियोली एंड टेक्स O2 इन रिटर्न। जो डीऑक्सीजनेटेड CO2 होता है वो लंग एल्वियोली के थ्रू बाहर निकल जाता है और उसके बदले में ऑक्सीजन को अंदर इनहेल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम में भी शो किया गया है, CO2 एक्सेल की जा रही है और O2 इनहेल की जा रही है। मीन्स CO2 बाहर जा रही है और O2 जो गैस है वो अंदर आ रही है।